नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और उनकी रईसी के बारे में। आज मैं आपको दुबई के बादशाह के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे तो दुबई में एक से बढ़कर एक रईस लोग रहते हैं जो कि अरबों डॉलर उड़ाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, पर दुबई किंग के आगे सब फेल हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ऐशो आराम और अय्याशी का अड्डा बना दिया हो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कितनी शाही होगी, यह जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दुबई के राजा ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं, बल्कि पूरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इनकी दौलत के 1000 अलग अलग हिस्से करके उसमें से एक हिस्से को खर्च किया जाए तो आप एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज और पाम जुमेरा पे एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। यह तो कुछ भी नहीं, सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई किंग को कुल $4 बिलियन का मालिक बताया गया है। यह तो है एक ऑफिशियल फिगर। अगर इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो यह करीब $13.9 बिलियन के मालिक हैं, जो कि करीब 1084 अरब के बराबर है। तो दोस्तों, अब जिस शख्स के पास इतनी दौलत होगी तो उसके शौक और खर्च भी उसी लेवल के होंगे। अब बात करें किंग की कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास दुनिया की तमाम महंगी से महंगी गाड़ियां मौजूद है, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरोन पेगासो और न्यू डेवल 16 भी शामिल है। लेकिन किंग को अक्सर मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो कि शायद किंग की सबसे फेवरेट गाड़ी है। आपको बता दें कि किंग की हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 होता है, जो कि दुबई का VIP नंबर कहलाता है, और इस नंबर को दुबई किंग के अलावा कोई भी नहीं खरीद सकता। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इस नंबर की कीमत दुबई किंग की गाड़ियों से भी कई गुना ज्यादा होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई के एक शख्स अब्बू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 $9 मिलियन में खरीदा था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख थी। तो किंग की गाड़ियों पर लगे दुबई 1 की कीमत आप जान ही गए होंगे। अब बात करें दुबई किंग के आलीशान घर की, तो वह दुबई में बने जबील पैलेस में रहते हैं। इस 150 एकड़ के आलीशान एरिया में कई छोटे बड़े महल मौजूद हैं। इतने बड़े एरिया को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल सामने 100 एकड़ का एक और आलीशान पैलेस है, जो कि सिर्फ इनके बेटे क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बना हुआ है। इसके अलावा किंग के पास 2 प्राइवेट आइलैंड भी हैं, जिनमें से एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के पास है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेस और एक प्राइवेट यॉट भी मौजूद है। इस यॉट के अलावा किंग के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको दुबई यॉट का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ में तैयार की गई ये सबसे लग्जरी यॉट है। दुबई में इसे फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब के नाम से भी जाना जाता है। 513 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यॉट में 50 आलीशान स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वॉश कोर्ट और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत सिर्फ दुबई में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह में फैली हुई है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग की काफी प्रॉपर्टी लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है, जो कि कुल 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। किंग की इन प्रॉपर्टीज को टैक्स फ्री कंपनीज के द्वारा खरीदा जाता है। लंदन में इनके 63,000 एकड़ में फैला हुआ कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स और 16 रूम का एक लॉज भी मौजूद है। 2019 में किंग ने इंग्लैंड के एक विलेज दलहम में यह प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी। इसको खरीदने का मकसद घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का रेस ट्रैक
कुछ चंद किलोमीटर ही दूर था। दुबई के राजा को हॉर्स राइडिंग और बढ़िया नस्ल वाले घोड़े पालने का काफी शौक है। अगर इन्हें कोई घोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है तो यह उसकी मुंह मांगी कीमत देके उसे खरीद लेते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस घोड़े को किंग ने 4.3 मिलियन डॉलर का खरीदा था। घोड़े पालने के अलावा किंग के खुद के कई सारे रेसिंग ट्रैक हैं। अगर बात करें किंग के बिजनेसेस के बारे में तो दुबई के लगभग सारे ही बिजनेसेस में कहीं ना कहीं आपको किंग का नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनी से अरबों डॉलर का फायदा घूम फिर कर दुबई किंग के पास ही आ जाता है। वैसे तो ये खुद की एयरलाइंस एमिरेट्स के मालिक हैं, तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इनके पास 2 फुली कस्टमाइज बोइंग 747 मौजूद हैं। आपको बता दूं, सिर्फ एक जहाज की कीमत ही 418 मिलियन डॉलर है, जो कि करीब 3260 करोड़ के बराबर है। लेकिन इतनी रकम से ज्यादा तो सुल्तान ने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 2019 में शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हाया ने यूके के एक कोर्ट में शेख के साथ तलाक की सेटलमेंट में $1 बिलियन की मांग की थी। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई किंग के खिलाफ फैसला लेते हुए उनकी एक्स वाइफ को $550 मिलियन देने को कहा था, जो कि करीब 5300 करोड़ के बराबर है। केस के दौरान प्रिंसेस हाया ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें दुबई में रहते समय बेअंत पैसों की आजादी थी, यानी कि वो जब चाहें जो चाहें खरीद सकती थी और जितना चाहें उतना पैसा उड़ा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास 15 से 20 लग्जरी मैंशंस थे, एक सुपर यॉट और एक प्राइवेट जेट भी मौजूद था। इसके साथ साथ प्रिंसेस को पैलेस के खर्चे को चलाने के लिए हर साल $100 मिलियन और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए $11 मिलियन मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक बीवी के। दोस्तों, यह थी दुबई के किंग की लग्जरी लाइफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।